राधे राधे। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, जिसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म माँ सती का था, जिन्होंने प्रजापति दक्ष के यहाँ जन्म लिया था। महाराज दक्ष द्वारा कटु शब्द सुनने के बाद अपने स्वामी महादेव के लिए माँ सती ने अपना शरीर योगा अग्नि में त्याग दिया। तब उनका दूसरा जन्म हुआ पर्वतराज हिमवन और उनकी माँ मैना के यहाँ पर, जहाँ पर उनका नाम रखा गया शैलपुत्री, जिनकी पूजा आराधना हम नवरात्रि के पहले दिन करते हैं। और जब माँ शैलपुत्री या माँ पार्वती धीरे धीरे बड़ी हुई, तब ब्रह्मपुत्र महर्षि नारायण जी प्रकट हुए। महर्षि नारायण ने प्रकट होने के उपरांत माँ पार्वती को उनके पूर्व जन्म के स्वामी महादेव के बारे में बताया, और उन्होंने बोला कि अगर आपको अपने महादेव, अपने स्वामी को पाना है तो आपको घोर तपस्या करनी होगी, जो कि बिल्कुल आसान नहीं होगी। उनके जाने के बाद माँ पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या प्रारंभ करी, जिसमें उन्होंने 3000 सालों तक सिर्फ फूल और फल खाए। उसके उपरांत उन्होंने 300 सालों तक सिर्फ और सिर्फ साग खाया और अपनी तपस्या करी। उसके बाद 3000 सालों तक माँ ने सिर्फ पेड़ से गिरे बेलपत्र खाए, और उसके उपरांत माँ ने कुछ भी खाना और पीना त्याग दिया। निर्जल उन्होंने तपस्या करी महादेव को पाने के लिए। उनकी यह तपस्या धूप, बारिश, ठंड सब में चलती रही। किसी भी चीज़ ने उनकी तपस्या में विघ्न नहीं आने दिया। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, माँ सती को खोने के बाद महादेव वैराग्य ले चुके थे और वह सब छोड़ चुके थे। वह ध्यान में लीन हो गए थे। परंतु माँ पार्वती की यह तपस्या देखकर सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए। स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने माँ पार्वती को बोला कि माँ, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। आप जो भी चाहती हैं मैं वचन देता हूँ, वह ज़रूर पूर्ण होगा। आप अपनी तपस्या अब और ना करें, अपने घर लौट जाएं। तब माँ पार्वती को ब्रह्मा जी ने स्वयं ब्रह्मचारिणी नाम दिया। ब्रह्मचारिणी, जिसका अर्थ है ब्रह्म यानी तपस्या, चारिणी आचरण, जो तपस्या का आचरण करे उसे हम ब्रह्मचारिणी बोलते हैं। ब्रह्मचारिणी माँ का चित्र अगर मैं बताऊं तो उनके एक हाथ में जपमाला है और एक हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्रों में है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से मन को शांति मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और मैं आपसे अब नवरात्रि के तीसरे दिन मिलती हूँ तीसरी माता की कहानी के साथ। चलिए, राधे राधे।